दुनिया ने हर रॉन्ग को राइट बना के रखा हुआ है इस समय। स्ट्रेस है, राइट है, रॉन्ग है, लेकिन वो इसके पीछे एक शब्द ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस, और कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेंगे। आप खुद बताओ, आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है कि आपसे गलतियां होती हैं? आप खुशी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो कि स्ट्रेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो? आज व्यक्ति खुशी में कितने काम कर लेता है, उसको खुशी होती है ना, घर में कोई आ रहा है उसको खुशी है, वो कितना खाना बना लेता है, कितना काम कर लेता है। वहीं अगर आज वो परेशान है तो उसे रूटीन का काम भी नहीं होता। तो केवल किसी ने कह दिया पॉजिटिव स्ट्रेस तो थोड़ी ना पॉजिटिव हो गया। राइटियस एंगर, एंगर जब जब हमने गुस्सा किया हमने अंदर क्या अनुभव किया? जब जब गुस्सा किया क्या अनुभव किया हमने? अच्छा लगा हमें? हमारी मन की स्थिति चली गई, हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, हमारा नुकसान हुआ। बुद्धा बहुत सुंदर कहते हैं, आप गुस्सा करेंगे उसकी सजा आपको मिलेगी नहीं, गुस्सा ही अपने आप में सजा है, क्योंकि गुस्सा किया और खुशी खत्म, शांति खत्म। पर मैंने उसके पीछे एक शब्द लगा दिया, राइटियस एंगर। गलत के लिए आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, लेकिन सभ्यता के साथ। सत्यता भी सभ्यता के साथ कहनी होती है, गुस्से से नहीं। आप नेगेटिव में नेगेटिव एनर्जी ऐड करेंगे तो कभी भी उसका पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भाव कहने का है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हर रॉन्ग आपको क्या लगने लगेगा? राइट। पर चिंतन करना चाहिए, एक दूसरे का सुनना, करना, सोचना, वर्णन करना, राइट रॉन्ग। पर लोग तो कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। हार्मलेस मना ये गॉसिप ऐसी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी बैटरी खत्म हो जाती है, सारी सोल पावर खत्म हो जाती है, और हम कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। वो हार्मलेस नहीं है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो पहली चीज, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो रोज 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 हमें सत्य ज्ञान सुनने को मिलता है। सत्य संग, सत्य का संग, इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ, कि पता तो चले राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, क्लैरिटी तो मिले। इसलिए उसको कहते हैं वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को आकर के क्या देता है? बुद्धि। तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, यहाँ पर तीसरा नेत्र खुला, माना बुद्धि मिली, समझ मिले राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और फिर उस राइट रॉन्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? फिर उस राइट रॉन्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कई बार हमें पता होता है ये रॉन्ग है, पता होता है, कई बार आपने जानते हुए भी कभी कभी गलत किया, आपको पता है ये रॉन्ग है, फिर भी रॉन्ग कर रहे हैं, किया? क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थी? शक्ति। हमें लगा अगर हमने सही करा तो कई सारे डर होते हैं कि नाराज ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, समाज कुछ नहीं बोले। अरे इतना सा, कल मुझे कोई मिल रहा था, इतना सा, मुझे पता है ड्रिंकिंग गलत है, तो भी मैं अपने दोस्तों को नहीं बोल पाता हूं कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ना बोला तो वो मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो मुझे? सोशल ड्रिंकिंग, बताओ। किसी रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए तो हम कहीं तक भी नीचे उतर जाते हैं। तो वो चीज रॉन्ग है, हर चीज के ऊपर लिखा है, इट इज इंजीरियस टू। कम से कम रॉन्ग को रॉन्ग समझ करके तो करो तो भी ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है गलत है, लेकिन मुझे करना है, तो भी समझ में आता है। मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है मेरे शरीर के लिए गलत है, मुझे पता है इससे मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, मुझे पता है इसमें मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, परिवार को नुकसान होता है, तो भी मुझे करना है, समझ में आता है। पर हम रॉन्ग को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? राइट। और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, कभी कभी कौन सी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है? सोशल ड्रिंकिंग। क्यों? सोशल ड्रिंकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या कहेंगे लोग आपको? सोचो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? आप कौन हो? बोरिंग हो, और ओल्ड फैशन हो, और हाँ, एडवांस्ड नहीं हो। नहीं बनना है हमको एडवांस्ड। ऐसा एडवांस्ड आपको बनना है
जो आपके शरीर को भी नुकसान कर रहा है, आपके मन को भी नुकसान कर रहा है। ऐसा एडवांस्ड बनना है आपको, बनना है ऐसा एडवांस। अगर किसी ने कह भी दिया आपको कि आप ओल्ड फैशन्ड हो, एडवांस्ड नहीं हो, बोरिंग हो, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इन चीजों को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना शुरू करना पड़ेगा अभी। असत्य की दुनिया है ना, सब रॉन्ग हो रहा है, तो उसमें कोई राइट करता है ना तो थोड़ा अलग लगता है वो, तो समझ लेने का कि अच्छा ठीक है, अगर हम ओल्ड फैशन है। अच्छा, ओल्ड फैशन की बात नहीं है, ओल्ड और न्यू फैशन क्या होता है? वो करना है जो राइट है, वो फैशनेबल है जो राइट है। और अगर ऐसे दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपने ऐसे दोस्त क्यों बनाए हुए हैं? पूछो ना अपने से, ऐसे दोस्त क्यों हमने बनाए हुए हैं जो हमारे सही कर्म करने से क्या हो रहे हैं? कम से कम ये भी कहें, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आप नहीं करते ना, बहुत अच्छा है, हमारे से तो छोड़ी नहीं जाती, आप हमें इंस्पायर करते हो, आपके साथ साथ रहते रहते आज नहीं तो कल हमारी भी छूट जाएंगी। तो भी समझ में आता है कि ठीक है, बेचारी आत्मा कमजोर है, वो कर रही है, पर वो समझती है कि शायद मेरे संग में रहते रहते उसकी भी छूट जाएंगी। पर वो तो क्या कह रही है, अगर आप मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो कम से कम दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जो हम जो हैं, जैसे हैं, हमें वैसा स्वीकार करे। बाकी सारे रिश्ते तो हमारे चॉइस के नहीं होते। फ्रेंड्स तो हम चूज करते हैं, अपनी मर्जी से चूज करते हैं। कम से कम वो फ्रेंड तो चूज करें जो हम जो हैं, जैसे हैं वैसे हमको क्या करे, स्वीकार करे। वो भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं जो हूं जैसा हूं, इट्स टाइम टू थिंक कि वो फ्रेंड हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। सत्य का संग नहीं करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसका रंग लगेगा। बचपन में वो दिखाते थे ना, सिखाने के लिए, एक टोकरी है, उसमें एक खराब सेब है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता था, रात भर में सारे खराब हो जाते थे। अभी हाल ऐसा है कि टोकरी में सारे खराब सेब हैं, एक ठीक है। अगर उसने अपने को प्रोटेक्ट नहीं किया और इतने सारे खराब हैं, तो कब आपको रंग लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और रंग लगने के बाद ऐसा होता है, रॉन्ग राइट लगता है।